चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसकी एक टॉपिक आज हम कवर करेंगे। डिफाइन बुक कीपिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। जाहिर सी बात है, पहले क्वेश्चन की तरह ये भी एक टू पार्टर है। अच्छा, आंसर का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले वापस से मैं रिपीट करूंगा कि आपको इसको एज ऑडियो फॉर्मेट में आपको इसको टेक लेना है और आपको अपना जो कंटेंट है कंटेंट के अंदर आपको विजुअलाइज करना है। आपको कंटेंट में देखना है, उसको ऑडियो की तरह सुनना है। तो जैसी ट्रांसलेशन होगा या फिर मैं उसका मीनिंग आपको बताऊंगा तो आपको वो चीज जल्दी से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बुक कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जाहिर सी बात है कि देखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, इसका मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस अभी बता देता हूँ कि भाई बुक कीपिंग जहां खत्म होती है वहां से अकाउंटेंसी शुरू होती है। ये मेरे एक सर का डायलॉग था, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बट ये दिस इज अ फैक्ट। अगर आप डिफरेंशिएट की बात करो तो एन नंबर ऑफ डिफरेंसेस। उसको पहला डिफरेंस ये है कि भाई बुक कीपिंग जहां खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग अपनी शुरू हो जाती है। क्या बोलता है, द बुक केप्ट फॉर एंटरिंग द ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ बुक्स मेंटेन की जाती है, वहां पे आपके डे टू डे ट्रांजेक्शन जो है बिजनेस रिलेटेड, उसको आप नोट डाउन करते हो। और बुक कीपिंग यही है कि भाई आप बुक्स मेंटेन करते हो आपके ट्रांजेक्शन की, कि भाई हाँ यार ये ट्रांजेक्शन हुआ या वो ट्रांजेक्शन हुआ, कुछ आया कुछ गया, ऐसी। बुक कीपिंग टेल अस हाउ टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जाहिर सी बात है, बुक कीपिंग आपको ये बताती है कि भाई आप अपने ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करें। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है कि आप कहीं कुछ भी ऑर्डर करते तो कुछ भी आ गया, कुछ भी चला गया। बट यहाँ पे बुक कीपिंग के अंदर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होगा, कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होगी, कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जब आप ये चीज को मेंटेन करो। बुक कीपिंग टेल अस, ओके, इट हैज बीन डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग बुक। जाहिर सी बात है, देखिए एक आर्ट है बुक कीपिंग, इज एन आर्ट, और उसको हम साइंस भी बोलते हैं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स टू फॉलो। ऐसा नहीं है कि भाई बस आर्ट ही चल रहा है, नहीं, बोले यहाँ पे कॉम्बिनेशन है आर्ट एंड साइंस। इन बुक कीपिंग द बुक कीपर हैज टू यूज हिज डिस्क्रिशन एंड जजमेंट इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। जाहिर सी बात है, देखो आप एकदम सिंपल सी चीज है कि आप जब कोई चीज फिलअप करते हो तो ये आपके डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कितना एक्यूरेसी से भरते हो। फॉर्म फिलिंग हो गया, डेटा एंट्री हो गई, या कोई भी ऐसी चीज होगी जहां पे आपका काम आता है कि भाई आप कुछ चीज को भर रहे हो। द मोमेंट यू आर फिलिंग समथिंग, तो वहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हाँ, अगर आपने सही इंफॉर्मेशन भरी है तो वहां पे सही प्रोसेस होगा। अगर आप कहीं पे भी चूक जाते हो तो एवरीथिंग एल्स इनसाइड विल बी रॉन्ग। और अकाउंट्स में तो अगर आप जरा से भी चूक जाओ तो पूरा कैलकुलेशन मिस होता है। वी नो दैट वेरी वेल। आगे क्या बोलता है, Thus, the bookkeeper also has to follow rules, principle, norm, convention, etc. जाहिर सी बात है, कुछ चीजों का खासा ख्याल रखना होता है, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, कुछ चीजों को आपको दिमाग में रख के आपको बुक कीपिंग करनी होती है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट भाई बुक कीपिंग कर रहा है तो हाँ भाई ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। बुक कीपिंग इज कंसिडर्ड एज अ साइंस। जाहिर सी बात है, आर्ट भी है, साइंस भी है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, भाई सही बात है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में मैं कह सकता हूँ, क्रोनोलॉजिकल बोल सकते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय डेट वाइज हो गया, एकदम स्ट्रक्चर बाय डेट, ये ट्रांजेक्शन है, इतना आया उतना गया, ये सब चीजों को आपको सिस्टमैटिक तरीके से रखना है। enables a bussman to know his profit or loss, to maintain permanent record of his dealings, to ascertain or an exact financial position on a particular date। जाहिर सी बात है, सिस्टमैटिक अगर आपकी एंट्री होगी तो आपको आपका बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको झट से पता चल जाएगा कि बिजनेस का स्टेटस क्या है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, न्यूट्रल है, कैसा है। और तो और आप अपने इस सिस्टमैटिक एंट्री के जरिए बोलता है कि भाई आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन भी आप पता लगा सकते हो कि भाई आपका बिजनेस इस डेट पे क्या कर रहा है। Complete and proper recording of transaction in books of accounts provide maximum information with minimum efforts, and one can understand easily the nature of transaction correctly, clearly while reading the records of those transactions। एकदम सिंपल सी बात है कि देखिए, अगर सिस्टमैटिक है, हर चीज इन ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में है, आपको हर चीज पहले से मेंशन करके दी हुई है, देखो ये दिन पे ये ट्रांजेक्शन हुआ था, इतना है, या इस साल के अंदर इतने ट्रांजेक्शन है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि अकाउंट्स को रीड करना, बेसिक अकाउंट्स को रीड करना, इट इज क्वाइट सिंपल। अगर आपको दो तीन जजमेंट पॉइंट्स बता दिए गए हो, यहाँ ये होता है, वहां वो होता है, तो इस चीज के बेसिस पे आप इस चीज को कवर कर सकते हो। तो सिस्टमैटिक अगर आप बोलते हो ना, अगर बुक कीपिंग अगर आप बहुत सही से अगर आप मेंटेन करते हो, अकाउंटिंग अगर आपकी सही है, तो फिर आपका प्रॉफिट जो भी बोलते हैं ना, साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटस हो गया, या आपकी कंपनी का स्टेटस हो गया, या आपके अकाउंट्स का स्टेटस, इन शॉर्ट ये चीजें आपको पता लगाने ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं कि बुक कीपिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग
classifying, recording transaction in a systematic manner to provide information about the financial affair of the business concern। जाहिर सी बात है, देखिए वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। पहले बोलता है कि भाई एनालाइज करना। जाहिर सी बात है, हर चीज एक गुड चीज बना के आप उसमें नहीं भरोगे, सबका अलग अलग फॉर्मेट होगा, सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज अपनी जगह पे पुट अप की जाएगी। क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जाहिर सी बात है कि भाई अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई पीएनएल का कंटेंट है तो पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट का कंटेंट है बैलेंस शीट में जाएगा, या कोई पर्सनल अकाउंट का कंटेंट है तो वहां जाएगा, नोट्स टू अकाउंट तो कहीं और जाएगा। मतलब हर चीज अपनी जगह पे वो सब बराबर जा रही है। फिर वो बोलता है कि भाई प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द बिजनेस कंसर्न। देखिए अगर अपना बैलेंस शीट परफेक्ट है तो हमको पता चलेगा भाई कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी है और साल भर में हमने कितना खर्चा किया हुआ है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। The word of bookkeeping is generally performed by a person known as a bookkeeper। जाहिर सी बात है, जो बंदा बुककीपिंग परफॉर्म करता है, जो ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है, उसको हम यूजुअली बुककीपर बोलते हैं। और भाई देखिए ये एक आर्ट है, बार बार रिपीट करोगे, बुककीपिंग इज आर्ट भी है, साइंस भी है, तो एक कॉम्बिनेशन में बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंट्री बुककीपिंग। सही बात है, सिंगल और डबल एंट्री बुककीपिंग का डिफरेंस मैं आपको अभी बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं कि भाई सिंगल एंट्री, पहले मैं सिंगल एंट्री का मैं आपको बोलूंगा, उसके बाद उसके ही कॉन्ट्रडिक्शन में, मतलब उसके ही सामने मैं डबल एंट्री डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट बोलता है रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट, और डबल एंट्री में भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके दो इफेक्ट। जाहिर सी बात है, सिंगल एंट्री के अंदर ना देखो जो ट्रांजेक्शन होते जाते हैं ना, आप सीधा प्लॉट करते जाते हो। अगर आपने अपने कॉलेज में अभी सिंगल एंट्री परफॉर्म की है, 11th 12th में कभी परफॉर्म किया, तो आपने देखा होगा कि उसका जो सम होता था ना, वो लाइक कट शॉर्ट छोटा होता था, और उसके जो भी आपको डिटेल्स भरने होते थे वो लाइक जो है डायरेक्ट भर दिया। लेकिन डबल एंट्री में ऐसा नहीं होता था, कोई भी अगर आपको चीज मिलती थी तो आप उसके दो इफेक्ट करते थे, एक यहां भर दिया, एक वहां भर दिया। दैट इज द डिफरेंस। भाई यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन वगैरह आ रहा है, यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। सेकंड क्या बोलता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिंपल है, देखो सिंगल एंट्री है किसके लिए, सोल ट्रेडर के लिए, छोटा मोटा बिजनेसमैन है जिसको ज्यादा इतना अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, उसका खाली बेसिक कैलकुलेशन पे चल जाएगा, वो बंदा सिंगल एंट्री कर सकता है, तो उसको वहां पे इतना अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वेयर एज डबल एंट्री सिस्टम में आपको इस चीज का खासा ख्याल रखना है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जाहिर सी बात है, देखिए सिंगल एंट्री के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि वेरियस ट्रांजेक्शन होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं, वेराइज डबल एंट्री के अंदर वो हर चीज आपको प्रॉपर दी हुई होती है। सिंगल एंट्री के अंदर अगर मैं बोलूं आपको जो भी ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं ना, वो ऐसे उसका सोर्स आपको बहुत टाइम नहीं मिलता है, लेकिन डबल एंट्री के अंदर आपको ये चीज मिल जाती है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय लॉ, अकाउंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जाहिर सी बात है, देखिए अनरिकॉग्नाइज्ड है, फॉर्मेट नहीं है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है, जैसा इंस्टीट्यूट बोलता है उस हिसाब से नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अनऑफिशियल है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होता है। वेयर एज डबल एंट्री एक्सेप्ट होता है, लेकिन इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैन नॉट रिवील करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट रिवील करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। जाहिर सी बात है, सिंगल एंट्री से आप एक बिजनेस का एक्चुअल स्टेटस नहीं बता सकते हो, नहीं। हाँ, उसके बेसिस पे सिंगल एंट्री के जो फॉर्मेट के बेसिस पे बता सकते हो कि भाई कंपनी ठीक चल रही है, बुरी चल रही है, अच्छी चल रही है। यू कैन हैव एन ओवरव्यू, बट यू कैन नॉट हैव द एग्जैक्ट फिगर। वेराज डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपको इस चीज का एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा। तो इस कंटेंट के अंदर हमने आज क्या कवर किया, हमने कवर किया भाई डिफाइंड बुक कीपिंग, हमने बुक कीपिंग कवर की एंड एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपको उसको कैसे रिवाइज करना है कि भाई कंटेंट लेना है, कंटेंट देखना है, उसको ऑडियोलाइज करना है, ऑडियो आपको यूज करना है, और आपको ये कंटेंट इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगला आंसर अगले वीडियो के